यूपी के मेरठ से शुरू हुआ एसएसपी का थप्पड़ कांड अब पूरे देश में गूंज रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल है जिसमें मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे एक बंदी वाहन में घुसकर रवि गौतम नाम के शख्स को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। इस एक थप्पड़ ने अब एक बड़े सियासी और जातीय विवाद को जन्म दे दिया है। दरअसल बुधवार को कलेक्ट्रेट गेट पर जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठियां भाजी थी। इसी दौरान हिरासत में लिए गए रवि गौतम को एसएसपी ने वैन में पीटा। अब ये मामला पूरी तरह से जातीय रंग ले चुका है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि एसएसपी ने यहाँ हीरोगिरी सिर्फ इसलिए दिखाई क्योंकि सामने वाला व्यक्ति दलित था। आरोप लग रहे हैं कि अगर किसी स्वर्ण या बड़ी जाति के व्यक्ति पर हाथ उठाने की हिम्मत पुलिस जुटा पाती। थप्पड़ की इस गूंज ने यूपी की दलित राजनीति में उबाल ला दिया है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर पुलिस की कार्यशैली और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, तो दूसरी तरफ भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मेरठ कूच का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार 10 जुलाई को चंद्रशेखर मेरठ पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेंगे। उनके आने की खबर से मेरठ पुलिस अलर्ट मोड पर है और चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ा दी गई है। मामले में बवाल सिर्फ सियासत तक सीमित नहीं है। मेरठ एसएसपी के सीयूजे नंबर पर एक शख्स ने कॉल कर पुलिस को सीधी और खुली चुनौती दे डाली। खुद को वकील नरेंद्र चौधरी बताने वाले इस शख्स और एसएसपी के पीआरओ के बीच हुई ये बातचीत हैरान करने वाली है। पीआरओ साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। पीआरओ साहब आप ठीक है? आप बढ़िया बता रहा था। मैं पीआरओ साहब ये कह रहा था, जैसे कप्तान साहब उसमें गाड़ी में चढ़े थे, एक बार मेरी अकेले में करवा दीजिए इनसे, खुले मैदान में। करा दो। हैं? हाँ? मैं भी एडवोकेट बोल रहा हूँ, मेरी इनसे अकेले में गाड़ी में बंद करवा दीजिए, बाहर से कुंडी लगा दीजिए और मैं वो कप्तान साहब। हाँ, फिर देखते हैं कौन निकलता। धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं कप्तान साहब, ये बढ़िया धमकी दे रहे हैं। नहीं धमकी नहीं पीआरओ साहब, ये बढ़िया बात है। बात नहीं आ रहा है, क्या बात है यार? चाटे मार रहे हैं कप्तान साहब, यहाँ खुली गुंडई हो रही है। तो कप्तान साहब चाटे कैसे मार रहे हैं? 5 घंटे से ये वीडियो रिकॉर्डिंग है। जाम किए हैं। अरे क्या बात करते हो यार? इस धमकी भरे कॉल के बाद सर्विलांस और साइबर सेल कॉलर की तलाश में जुट गई है। वहीं चौतरफा घिरने के बाद एसएसपी अविनाश पांडे ने भी सफाई दी है और उन्हें स्पष्ट किया है कि पुलिस जाति या धर्म देखकर कार्रवाई नहीं करती है। जो भी क्रिमिनल होगा उसके खिलाफ संविधान के दायरे में रहकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो भी लोग विरोध में हैं उनसे मैं ये अपील करना चाहूँगा और जो भी लोग सपोर्ट में हैं उनसे भी मैं वही अपील करना चाहूँगा कि भारत का संविधान हम भारत के लोग से शुरू होता है। वो किसी जाति पाति किसी समुदाय की बात नहीं करता है। जो भी एक्शन हुआ है वो अपराधियों पर हुआ है। हर चीज़ के साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। जो भी कार्रवाई हुई है उसकी जो आवश्यकता थी उस सभी चीज़ के साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। जो अपने आप को बाहर से आकर यहाँ अनावश्यक प्रकार की बातें कर रहे थे उन सभी के विरुद्ध हमारे पास साक्ष्य मौजूद हैं। जो लोग मेरे लिए पर्सनल कमेंट कर रहे हैं उनकी मैं काउंसलिंग करूंगा, उनको समझाने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन जो लोग वर्दी की गरिमा को या कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे उनको बिल्कुल क्षमा नहीं किया जाएगा। उन पर सख्त से सख्त कानूनी जो विधि सम्मत कार्रवाई है, जो संविधान सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। और आखिरी में मैं आपके माध्यम से एक अपील ये अवश्य करना चाहूँगा कि जो लोग मेरे सपोर्ट में हैं वो आगामी जो वृक्षारोपण महोत्सव है उसमें एक पेड़ लगाएं, अपने आसपास पॉलीथीन न फैलाएं। और जो लोग मेरे विरोध में हैं, मेरे गुस्से में हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि वो 2 पेड़ लगाएं और अपने गुस्से को समाज के लिए यूज़ करें, ना कि किसी जाति विशेष की बात करने में या कानून व्यवस्था खराब करने वाले अपराधियों का साथ देने में। इसमें अपनी ऊर्जा खर्च ना करें। समाज को सुंदर और बेहतर बनाने में, कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने में हम सभी का ये प्रयास होना चाहिए कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग कैसा समाज देकर जा रहे हैं उसके लिए हम लोग सभी लोग प्रयास करें। यही मेरी अपील रहेगी। और जो लोग धमकी दे रहे हैं उनसे मैं यही अपील करूंगा कि अगर कोई बात उन्हें समझनी है तो हमसे आकर समझ लें। आके सारी चीज़ें वीडियो साक्ष्य में मौजूद हैं, उनको संतुष्ट किया जाएगा। मैंने आपको बता दी क्या? मैं देखिए, मैं हाथ जोड़ के बताऊं, इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर ही रहूंगा। कौन मना कर रहा है कि आप स्टडी है? कौन क्या कर रहा है? गाड़ी कितनी निकलेगी? क्या क्यों कर रहे हो? पूरा गाली क्यों दे रहे हो? हमारे अधिकारियों का आदेश है। आपके अधिकारी मालिक नहीं है, लोकतंत्र है ये। आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, लोकतंत्र है ये। गाली देकर दिखाओ आप। मुझे आवश्यकता ही नहीं है। अब देख रहे हैं, मुकदमे लिखते हैं, मुकदमे लिख दो। अगर गाली पुलिस के सामने समस्या उनको भी ठीक करना है, होमगार्ड भाई बहनों के सामने प्रूव करना है, जो पीआरडी के जवान है उनके भी करना है, जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनके लिए भी लड़ना है, किसान के लिए भी लड़ना है, उसकी आमदनी के लिए जो उसके ऊपर जो है अचानक से प्राकृतिक मार पड़ जाती है कि भाई
कोई अचानक से आपदा आ गई उसका भी ध्यान रखना है, नौजवान को रोजगार देके उसको भी पैरों पे खड़ा करना है, महिलाओं को भी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देके उसके हाथ में भी पैसा पहुंचाना है कि उसको हर चीज के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। हर व्यक्ति को मजबूत बनाना है, सबकी धार्मिक आस्थाओं का, सामाजिक भावनाओं का सम्मान रखना है। बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू जो लगाना चाहते हैं, 5000 से ज्यादा एप्लीकेशन है मेरे पास उत्तर प्रदेश में, स्टैचू लगाना चाहते हैं, परमिशन नहीं दी। स्टैचू लगाना चाहते हैं, परमिशन नहीं। क्यों नहीं दी परमिशन? क्योंकि बाबा साहब की स्टैचू वैसे सब सम्मान करते हैं, जब उनकी जयंती आती है मूर्ति आगे पड़ जाते हैं, नेता सारे प्रधानमंत्री देखे सब, और उनकी स्टैचू नहीं लगने देंगे, मुख्यमंत्री भी हाथ जोड़। तो स्पष्ट होता है कि जैसे कहावत ना कि मुंह में राम बगल में, ऐसा महसूस होता है कि मन में कुछ है, जबान पे कुछ है। इसलिए मैं कह सकता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से कि सरकार की नीतियां और उनके आगे मजबूर अधिकारी समाज का भला, बहुजन समाज का भला नहीं कर सकते। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, अभी वार्ता चल रही है और मैं लास्ट 25 मिनट का समय दूंगा प्रसाद को। अगर परिवार से मुलाकात की व्यवस्था नहीं कराई तो फिर नेक्स्ट कदम हम लोग क्या लेंगे, फिर हम उसके बारे में सोचेंगे। चाहे हमें और निजाम भाई ने सही बात उठाई, सही बात उठाई आप निजाम भाई ने, बिल्कुल सही बात उठाई कि जो हुआ उस बच्चे के साथ, जैद के साथ, आपका बुलडोजर, हालांकि मैं बुलडोजर कुत्ता का विरोधी हूं, लेकिन आपका बुलडोजर, आपकी लाठियां, आपकी गोलियां जाति धर्म क्यों देखती है? मुख्यमंत्री जी इसका जवाब आपको देना। एक तरफ आप मुसलमानों से इस तरह की नफरत अपने भाषणों में, अपने मंचों पर परोसते हो, चाहे देश के अखंड का खराब हो जाए, आपको कोई मतलब नहीं, आपकी राजनीतिक स्वार्थ पूरे होने चाहिए। दूसरी तरफ आपके मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कुवैत के मुसलमानों के साथ MOU साइन करते हैं। आप देखो कितने शानदार लोग हैं। वैसे ये कहते हैं मुसलमान देश के लिए खतरनाक है, लेकिन ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी चलाते हैं, दानिश अंसारी को उत्तर प्रदेश मंत्री बनाते हैं। देखो इनकी कथनी करनी, ये कि मैं हिंदू भाइयों को भी कह रहा हूँ जो इनके बातों में आ गए, उनको भी कहना चाहता हूँ ये किसी के सगे नहीं है। वो जैसे वो है ना, वो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं कानपुर वाली, ये ऐसे हैं। और अगर आज आप इनसे सावधान नहीं हो पाए तो कल अपनी आने वाली नस्लों को जो नुकसान होगा, सारी सरकारी सिस्टम को बेच दिया मैक सिंह, सारे सरकारी सिस्टम को बेच दिया, एक सरकारी नौकरी नहीं ढूंढे को मिलती। कानून व्यवस्था कायम करने के नाम पर उठा SSP का हाथ अब यूपी पुलिस के लिए गले की फांस बन गया है। अब सबकी निगाहें भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के मेरठ दौरे पर टिकी है। देखना होगा यह थप्पड़ कांड यूपी के राजनीति में अभी और कितनी चिंगारियां भड़काता है।